उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अडिगता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से, उनके प्रति प्रतिबद्धता से और विशेषकर उनकी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि उसी दिन से मैंने सोनिया जी के पक्ष में और कांग्रेस के समर्थन में बोलने का फैसला लिया है। उसके बाद कांग्रेस के कई केंद्रीय नेताओं ने मेरी दिल्ली के अंदर एक प्रेस वार्ता कराई और उसमें मुझे कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की स्टार प्रचारक घोषित किया। स्टार प्रचारक के तौर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से, पद यात्राओं के माध्यम से मैंने जनता तक पहुंचने का काम किया और वर्तमान में आपकी बेटी लोधी साधना भारती कांग्रेस की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। आज साधना भारती बताने के लिए आई है। 2009 में भी मैं झांसी में आई थी जब प्रदीप जैन आदित्य जी अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और उसके बाद आज मैं बीच में भी जितने चुनाव हुए सब में मैं आई हूं और आज एक बार फिर मुझे अपने झांसी के परिवार से सीधी बात करने का अवसर मिला है। और इस अवसर पर आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी साधना भारती यही बोलना चाहती है। सबसे पहले तो आपका उत्साह, आपका जुनून देखते ही बनता है, तो आज नारे लगाने की तो आवश्यकता है। तो मैं इंडिया गठबंधन का पहले नारा लगवाऊंगी, दोनों हाथ खड़े करके नारा लगा देना, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब ये जिंदाबाद के नारों की आवाज तो ये बता रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। झांसी में प्रदीप जैन आदित्य जी सांसद बनने जा रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूं, देखिए मैं तो यही कह रही हूं आपसे कि मैं तो हमेशा कहती हूं कि ये भाजपा, चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए तो भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। भाजपा रामवादी नहीं, रावणवादी है, कृष्णवादी नहीं, कंसवादी है। और मैं तो ये बताना चाहती हूं, इन्होंने भाजपा के ठगबंधन में संजय निषाद ने, अरे भगवान ने कहा था कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। भगवान राम जी की माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद जी को भाजपा ने योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया, आज तक मंत्रिमंडल पद से नहीं हटाया। भाजपा के नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में अरे भगवान राम जी की तुलना रम से की, माता सीता की तुलना शराब से की, उसके बाद भी नरेश अग्रवाल जी को राज्यसभा भाजपा ने पहुंचाया, उनके बेटे को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल कराया। और इसीलिए मैं यही कहती हूं, भाजपा ना रामवादी है, ना कृष्णवादी है, भाजपा ना धर्मवादी है, भाजपा तो केवल वोटवादी है, केवल नोटवादी है। और भाजपा का तो एक ही काम है, चंदा दो, चंदा लो और धंधा दो। भाजपा का केवल एक ही काम है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। मैं ये बताना चाहती हूं कि जब कलह, द्वेष, घृणा, अत्याचार, व्यभिचार और दुराचार बढ़ जाता है, तब परमात्मा सरल, सौम्य, संघर्षशील, साहसी लड़कों का रूप लेकर आता है। और यही मैं बताना चाहती हूं कि मैं आपको समझाना चाहती हूं कि एक गॉड से पूजक विषैली भाजपा के दो अहंकारी आकार काका मोदी शाह अब धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं, नफरत, द्वेष, घृणा और कलह का वातावरण बनाकर अरे हिंदुस्तान की सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये बिचारी भाजपा के दो अहंकारी आकार काका मोदी शाह कह रहे हैं कि ये यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश क्या कर लेंगे। अरे मोदी शाह जी, ये यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जनता के सहयोग से आपका अहंकार मिटा देंगे। यही यूपी के लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी जनता के समर्थन लेकर भाजपा को इस सत्ता से मिटा देंगे, भाजपा की सत्ता से भाजपा को भगा देंगे। और मैं बताना चाहती हूं कि मोदी शाह जी, आप भी भाजपा की बिचैली अहंकारी भाजपा के दो मोदी शाह हैं, अहंकारी मोदी शाह हैं, और दो ही अहंकारी रावण और कंस हुआ करते थे। और तब यूपी के ही लड़के थे जिन्होंने रावण और कंस के अहंकार को चूर चूर किया था। और उस समय पर अरे यूपी की पावन और पवित्र भूमि पर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, और यूपी की पावन धरती पर अवतरित होने वाले भगवान राम ने आताताई अहंकारी सारथी, सत्ता के सारथी रावण को मारा था। इसी यूपी की पावन पवित्र भूमि पर
बनाने जा रहे हैं। और ये झांसी के लोग, इनका तो उत्साह बता रहा है कि ये झांसी के लोग तो प्रदीप जैनादित्य जी को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाने जा रहे हैं। साधना भारती यही आह्वान करने आई है, आने वाली 20 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य जी को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाइए। साधना भारती तो यही कहती है। मैं तो एक ही बात कहती हूं, मैं कहती हूं कि अगर उमा भारती जी इस बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है तो ये लोधी साधना भारती भी तो इसी बुंदेलखंड की छोटी बेटी है। और आपने देखा, आपकी बड़ी बेटी का अपमान करने का काम भाजपा ने किया। अरे जिन आदरणीय उमा भारती जी को मध्य प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, भाजपा ने उन्हें पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे किसी अपराधी को तड़ी पार कर दिया जाता है, जैसे ही मेरी दादी समान उमा भारती जी को भाजपा ने मध्य प्रदेश की राजनीति से तड़ी पार कर देने का काम किया। और आप तो इस बात के साक्षी हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश भेजने का काम भाजपा ने किया। पहले उमा भारती जी को भाजपा ने चरखारी के चक्कर में फंसाया, फिर झांसी से चुनाव लड़ाकर झांसी का झांसा भी दिलाया, मगर उत्तर प्रदेश में भी सही मायने में सम्मान करने का काम उमा जी का नहीं किया। अगर भाजपा ने उमा भारती जी का सम्मान किया होता तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद उमा भारती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया होता। लेकिन ये भाजपा उपयोग करना जानती है। मैंने आदरणीय उमा भारती जी को कई बार कहते हुए सुना है कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए जलेबी का पूरा रस चूसने तक तो हम दोने को अपने पास रखते हैं, परंतु फिर दोने को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार भाजपा ने केशुभाई पटेल का उपयोग किया, आदरणीय केपी यादव का अरे गुनाह में उपयोग किया, आदरणीय उमा भारती जी का उपयोग किया और माननीय कल्याण सिंह जी का भी उपयोग किया था। और जब भाजपा ने माननीय कल्याण सिंह जी को यहाँ की राजनीति से दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंकवाया, तब कल्याण सिंह जी ने जोश में कहा था, मैं भाजपा को गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्दे खाक कर दूंगा। कल्याण सिंह जी ने गड्ढा बहुत बड़ा खोदा, मगर उस गड्ढे में भाजपा को नहीं दफना पाए। उस समय पर दुर्भाग्यवश वो राजनीतिक रूप से स्वयं उस गड्ढे में कूद पड़े थे और इतना गहरा कूद पड़े कि चश्मा लगाने पर भी उस समय किसी को नजर नहीं आए। पर जो काम माननीय कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए, जो काम उमा भारती जी नहीं कर पाई, वो झांसी की बेटी साधना भारती करके दिखाएगी। जितना गहरा गड्ढा कल्याण सिंह जी ने खोदा था, उससे भी गहरा गड्ढा ये साधना भारती खोदेगी और उस गड्ढे में भाजपा अर्थात भारत चलाओ पार्टी को राजनीतिक रूप से इतना गहरा गाड़ेगी, इतना गहरा दफनाएगी कि सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। यही कहने के लिए आई। मैं इस समय पर कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता हूं, मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूं और अभी मैं गुना की सह प्रभारी भी होकर आ रही हूं। और जब मैं गुना में गई तो मैंने देखा कि वहां भाजपा ने सिंधिया जी को तो टिकट दे दिया, लेकिन आदरणीय केपी यादव जी का टिकट काट दिया। जिन केपी यादव जी ने सिंधिया जी को कितने लाख वोटों से हराने का काम किया और जीते हुए प्रत्याशी का टिकट भाजपा ने काट दिया और केपी यादव जी का अपमान करने का काम किया। आखिर क्या कारण है? कारण स्पष्ट है कि भाजपा पिछड़े वर्ग को अपना बंधुआ मजदूर समझने का काम करती है, भाजपा पिछड़े वर्ग का अपमान करने का काम करती है। तो जब वहां पर उमा भारती जी आई तो मैंने पूछा कि भाई आदरणीय उमा भारती जी का नाम तो स्टार प्रचारकों की सूची में भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो प्रचार करने क्यों आई है। तो मैंने सिंधिया जी को सुना, सिंधिया जी कह रहे थे, अरे उमा जी तो मेरी बुआ है, मैं उनका भतीजा हूं। तो मैंने कहा आदरणीय सिंधिया जी, अगर आप भतीजे हैं तो एक अच्छे भतीजे की भूमिका निभाइए और पहले तो वयोवृद्ध नरेंद्र मोदी जी को भाजपा की परंपरा के अनुसार मार्गदर्शक मंडल में शामिल कराइए और पिछड़े वर्ग की कद्दावर नेत्री उमा भारती जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाकर दिखाइए, उसके बाद आप उनको अपनी बुआ कहलवाइए। केवल वोट लेने के लिए पिछड़े वर्ग का अपमान मत कराइए। मैं आपसे भी यही कहने के लिए आई हूं, आपको समझाने के लिए आई हूं कि ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन आपका कल्याण चाहते हैं। ये पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, अगड़े वर्ग का सम्मान चाहते हैं। लेकिन ये भाजपा वाले तोड़ने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। ये रावण अलग अलग भेद बदल कर आएंगे और आपकी वोट की सीता को चुरा कर ले जाएंगे। अपने वोट की सीता को बचाकर रखना और जब भी कभी आपके चुनाव हो, अरे इन बेईमानों को वोट मत दे देना। आप तो पीडीए और जातिगत जनगणना का सम्मान करने वाली इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम करना। साधना भारती यही कहने
आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा बहन तू सुई की नाव से समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पत्तों के पास से पहाड़ तोड़ रही है, तेरी चोंच में जो ना पानी आएगा उससे तो आपका एक तोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो मैं यही समझाने आई हूँ, ये आग लगाने वालों का सूपड़ा साफ करना है। ये जो एक विशेष समुदाय का नाम लेकर भावनाएं भड़काने का काम करते हैं उनका सूपड़ा साफ करना है। चुनाव है लेकिन ये तो महाभारत रूपी लोकसभा चुनाव का शंखनाद झांसी में हो गया है। चाहे एक तरफ दुराचारियों की सेना है, अत्याचारियों की सेना है, लूट खसोट करने वालों की सेना है, रिश्वतखोरों की सेना है, घूसखोरों की सेना है, अरे राम मंदिर में भी भूमि घोटाला कराने वालों की सेना है। ये सेना महिलाओं के बलात्कारियों को संस्कारी बताने वालों की सेना है। ये सेना बलात्कारियों का संरक्षण कराने वालों की सेना है। ये सेना पिछड़े वर्ग का अपमान कराने वालों की सेना है। ये सेना नरेंद्र मोदी की सेना है। ये सेना अमित शाह जी की सेना है। ये सेना भाजपा भारत चलाओ पार्टी की सेना है। अरे ये तो कलयुग के कुकर्मी कौरवों की सेना है, कलयुग के कुकर्मी कौरवों की सेना है। तो दूसरी तरफ सत्यतावादियों की सेना है, पवित्रतावादियों की सेना है, मानवतावादियों की सेना है, धर्मनिरपेक्षतावादियों की सेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को बुलंद कराने वालों की सेना है। अरे महिलाओं को नगर निगम निकायों में 50% तक का आरक्षण दिलाने वालों की सेना है। किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कराने वालों की सेना है। ये सेना आदरणीय चंद्रपाल सिंह यादव जी की सेना है। ये सेना आदरणीय प्रदीप जैनादित्य जी की सेना है। ये सेना आदरणीय अखिलेश यादव जी की सेना है। ये सेना आदरणीय योगेंद्र यादव जी की सेना है। ये सेना आदरणीय बलवंत सिंह राजपूत जी की सेना है। ये सेना आदरणीय राकेश रजत जी की सेना है। ये सेना आदरणीय ज्योति सिंह जी की सेना है। ये सेना हमारे हमीरपुर के सपा के प्रत्याशी अजेंद्र राजपूत जी की सेना है। ये सेना झांसी की जनता की सेना है। ये सेना इंडिया गठबंधन के करोड़ों कर्मयोगी कार्यकर्ताओं की सेना है। अरे ये तो प्रतिज्ञावादी पांडवों की सेना है। मगर महाभारत से पूर्व पांडवों को भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी, इधर उधर भटकना पड़ा था। तब जाकर श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों को महाभारत का विजेता बनाया था। आज जाति की जनता को श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण करना होगा और अर्जुन रूपी आदरणीय प्रदीप जैनादित्य जी का साथ देना होगा। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर प्रदीप जैनादित्य जी को भारी मतों से विजयी बनाना होगा। साधना भारती यही कहने आई है कि आपका ये जोश और ये जुनून ये बता रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार भारी मतों से बनने जा रही है। साधना भारती आह्वान करती है कि कुछ ही देर में आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय चंद्रपाल सिंह यादव जी, आदरणीय प्रदीप जैनादित्य जी आप लोगों के बीच इसी मंच पर होंगे, आपके बीच में अपनी बात को रखेंगे। साधना भारती आपके इस जुनून को देखते हुए एक बार फिर से नारा लगवाना चाहती है, बोलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अरे भाई दोनों हाथ खड़े करके बोलो, कम से कम मोदी जी के कान में तो आवाज पहुंच जाए।